तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में आए भूकंप की तरह है, जिसने देश को हिलाया है। 4 मई को जब नतीजे सामने आए तो थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 109 सीटों पर बढ़त बना ली। यह अपने आप में कमाल है। हालांकि बहुमत पूरा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए। डीएमके जो है उसे 52 से 72 सीटों का नुकसान हो रहा है। एआईएडीएमके वो भी परेशान है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो मुख्यमंत्री के साथ हुआ। स्टालिन अपने घर में टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू से 8000 वोट से हार गए। विजय जो है वो दोनों सीटों से जीत गए। चेन्नई में विजय 31 सीटों पर जीते हैं और यह साफ संकेत दे रहा है कि राज्य की राजधानी शहरी केंद्र अब पुरानी राजनीति से उब चुका है। वो तमिलनाडु जहां पर लड़ाई केवल डीएमके या एआईडीएमके के बीच में होती थी, अब वहां की जनता इससे आगे बढ़ रही है और यह दिखाई भी पड़ा था। वोट परसेंटेज में 85% वोट पड़े थे। अब यहां पर टीवीके ने जब बूथ स्तर पर शानदार संगठन खड़ा किया, वॉलंटियर ने मेहनत की, प्रशांत किशोर यहां शामिल हुए और जबरदस्त वादे किए गए, तो सवाल यह है कि क्या यह उन सब का असर है? तमिलनाडु में इस हार जीत के मायने क्या है? क्या विजय और पीके का कॉम्बो जो है उसने ये चमत्कार कर दिया? देखिए, भारत में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फिल्मी स्टार अकेले चुनाव जीत सकता है, लेकिन हकीकत अलग है। विजय के पास सच है करोड़ों प्रशंसक हैं, लेकिन वोट बैंक में बदलना प्रशांत किशोर की दूरदर्शी रणनीति का नतीजा था। प्रशांत किशोर से आज हमने जब फोन पर बात की तो वो कह रहे थे कि उन्हें इससे बहुत खुशी नहीं है। हालांकि उनके समर्थक जो हैं वो इससे खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उम्मीद दे रहा है बिहार में कुछ होगा। लेकिन प्रशांत किशोर की अगुवाई में ही 2024 से टीवीके ने शुरुआत की थी। गांव गांव गए, माइक्रो प्लानिंग की, डेटा एनालिटिक्स किया, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को लगाया। पीके ने भी समझ लिया था कि तमिलनाडु का युवा जो है वो रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है और इसीलिए एक साफ सुथरी छवि बनाकर एक नैरेटिव किया गया। साथ ही सारे लोक लुभावन बातें जो हैं वो भी यहां पर रखे गए। मसलन अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में टीवीके की तरफ से कहा गया कि जिन महिलाओं की शादी होगी उन्हें 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। एक रेशमी साड़ी जो है वो इन महिलाओं को दी जाएगी। परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपया देने का बात जो है वो विजय थालापति की तरफ से किया गया। हर परिवार को 6 सिलेंडर जो है मुफ्त में देने कहा गया। बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए एक सोने की अंगूठी देने की बात कही गई। महिलाओं से कहा गया कि दीदी आप बस में जितना मर्जी घूमिए, आपको फ्री में यात्रा करवाएंगे हम। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए कहा गया कि 3000 रुपया मासिक पेंशन देंगे। प्रति परिवार को 25 लाख रुपए का बीमा देने की बात कह दी गई। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर दी गई। कहा गया किसानों के लोन की व्यवस्था होगी, 5 लाख नौकरी होगी और पेड इंटर्नशिप होगी। अब शायद ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने इसलिए भी करवाई होगी क्योंकि बिहार में जब वो नौकरी की बात कर रहे थे तो लोग वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आप फ्री 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 कर देते हैं तो लोग आ जाते हैं। और इस देश की जनता की ये खूबी है और इसको प्रशांत किशोर ने शायद बिहार से समझा और यहां अमल करवा दिया। और इसके साथ डीएमके के खिलाफ जनता के गुस्से को भी भुनाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों की सुस्ती, बाहरी लोगों के खिलाफ विवादित बयान। नतीजा यह हुआ कि द्रविड़ियन वफादारी की दीवार टूट गई और विजय लाखों युवाओं की उम्मीद बन गई। उनकी जो सिस्टम से नाराज थे और उनकी जो ये सारी चीजें फ्री में पाना चाह रहे थे। टीवीए कैंपेन किसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि साइंस की तरह चलाया गया, जहां सोशल मीडिया, डेटा सर्वे, जमीनी फीडबैक को मॉनिटर किया गया। और यही वजह है कि टीवीके ने बड़े शहरों में 80% जीत हासिल की है। अब इसमें दोनों की कहानी आ रही है, लेकिन इसमें पीके ने एक और चीज स्मार्टली खेली। प्रशांत किशोर ने यहां पर साइकोलॉजी पढ़ा। उन्हें समझ में आया कि तमिलनाडु का वोटर नायक को लार्जर देन लाइफ नहीं चाह रहा, एक सेंसिटिव नेता चाह रहा है। इसीलिए विजय को भारी भरकम मेकअप, फिल्मी स्टाइल, चमक दमक से हटाकर एक सिंपल, सीधा साधा और उम्मीद का चेहरा बनाया। विजय के भाषणों में फिल्मी डायलॉग की जगह सरकारी व्यवस्था, बारीक कमियां, एजुकेशन रिफॉर्म, राज्य की आर्थिक रोड मैप, ये सारी बातें बताई गई। विजय को हीरो की जगह इंसान के तौर पर रखा गया जिससे वो कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी छवि बनाई गई कि लोग उन्हें बड़ा भाई माने और ये इंपैक्टफुल रहा। पीके ने तमिलनाडु के युवाओं के मन में बात बैठाई कि उनका भविष्य पुरानी विचारधारा में नहीं, विजय के पास सुरक्षित है। महिलाओं के मन में सुरक्षा का सम्मान बढ़ाया। जब विरोधी दल उन्हें खिलाड़ी बता रहे थे नया नया, तब पीके ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसने होश उड़ा दिया और यही इंपैक्ट किया कि आज 100+ पहली बार भी पार कर गए। अब सवाल है कि डीएमके की हार के पीछे अहंकार और एंटी इनकम्बेंसी का हाथ कैसे रहा? देखिए, डीएमके की हार की एक बड़ी वजह सत्ता में रहने चलते घमंड और जनता से दूरी थी। सालों की सत्ता ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुस्त लापरवाह बनाया था, जिससे आम आदमी को अपनी जरूरतों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। तमिलनाडु का युवा वोटर अपनी कट्टर राजनीति और सनातनी विवाद के घिसे पिटे मुद्दों से आगे बढ़ चुका था। वो विकास व ग्लोबल पहचान चाह रहा था और इन सब के बीच में जब वो देख रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, परिवारवाद हो रहा है, मंत्रियों की सुस्ती है
और सरकार थोड़ी अहंकारी हो गई है, जो विरासत दम पर राज कर रही है, तो इन सारी चीजों को लेकर उसे विजय एक साफ सुथरा ऑप्शन नजर आता। चेन्नई जैसे शहरी इलाकों में बदलाव बड़ी तेजी से हुआ, जहां लोग जागरूक थे। डीएमके के मजबूत किलों में दरार आई। मुख्यमंत्री स्टालिन सोचिए खुद हार गए। यह हार कितनी शर्मनाक है, और यह हार बताती है कि आज का वोटर परफॉर्मेंस और लॉजिक को प्राथमिकता देता है। टीवीके ने यही फॉर्मूला अपनाकर जीत हासिल की। डीएमके को अब विपक्ष में बैठकर अपनी उन गलतियों पर सोचना होगा जो पिछले 5 सालों में की। हालांकि यहां पर एक लेडी लेग का भी कनेक्शन था, भावनात्मक कनेक्शन। 4 मई को त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन था और विजय की जीत जो है ये त्रिशा के साथ इत्तेफाकन जुड़ गई। लोग उसे लेडी लग बता रहे हैं। विजय और त्रिशा की फिल्मी पर्दे वाली केमिस्ट्री हमेशा से दर्शकों को पसंद आई, लेकिन इस बार ये बड़ी भावनात्मक मुद्दा थी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि भाई साहब त्रिशा जो है वो घर तोड़ रही हैं, त्रिशा जो है वो ये कर रही हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहा था। त्रिशा ने सोशल मीडिया पर मजबूती और गरिमा के साथ जवाब दिया। विजय डिवोर्स के बाद त्रिशा के साथ लगातार नजर आ रहे थे। आज भी खबर आई कि जीतने के बाद त्रिशा जो है घर पहुंची। जीत के दिन त्रिशा का विजय के घर पहुंचकर बधाई देना इस पूरी वॉर को हैप्पी एंडिंग दे रहा है। और इस एंगल में यह भी पता लग रहा है कि कई बार भावनात्मक जुड़ाव जो है वो भी असरदार हो सकता है। विजय के ऊपर जो पर्सनल अटैक हुए, शायद उसमें विजय को लेकर सिंपैथी भी आई और जाने अनजाने में एक इमोशनल कवच तैयार हुआ जिसने विजय को मजबूत कर दिया। ये भी बताती है कि कैसे सिनेमा के सितारे तमिलनाडु के लोगों के दिलों की धड़कन है। हालांकि तमिलनाडु की जीत में एक दिलचस्प कहानी है स्वाभिमान की, बिहार के स्वाभिमान की। 2021 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के लिए तमिलनाडु की ये लड़ाई प्रोफेशनल स्वाभिमान का मुद्दा थी। दरअसल उस वक्त पीके ने ही स्टालिन को सत्ता में पहुंचाया था, लेकिन जीत के बाद बिहारियों के साथ बदसलूकी, अपमानजनक बयानों ने पेशेवर मजबूरियों से ऊपर सोचने को मजबूर किया। और इसी के बाद ये प्रतिशोध लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। 109 सीटों के साथ टीवी की अब एक बड़ी पार्टी आई और इसको देखकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर का प्रतिशोध है। पीके पर्दे के पीछे से व्यवस्था को गाइड दे रहे थे और ये पुराने द्रविडियन मॉडल से हटकर डेवलपमेंट मॉडल जो है ये उसी प्रतिशोध का हिस्सा है। पीके ने कहा भी था कि बस चला तो हम बदला लेंगे, जिनको जिताया था उनको हराएंगे। और आज देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि चाहे तमिलनाडु हो या फिर और दूसरे दक्षिण के राज्य जहां पर बिहारियों का अपमान हुआ था, जिनको प्रशांत ने जिताया था, प्रशांत की तरफ से बातें रखी गई थी कि हम उनसे बदला लेंगे। अब यहां पर एक बात चल रही है कि प्रशांत का एक फ्लॉप प्लेयर है जो अच्छे कोच है। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अक्सर एवरेज प्लेयर जो होते हैं वो कमाल के कोच होते हैं। ये मजाक इसलिए क्योंकि प्रशांत की पार्टी बिहार में खाता नहीं खोल पाई थी। अब ये कहानी ये भी समझाती है कि खिलाड़ी के तौर पर पीके भले नाकाम रहे, लेकिन कोच के तौर पर वो शानदार रहे। राजनीति में पीके ने बैट पकड़ने की कोशिश की, डिसअपॉइंट हुए, मगर कोच की भूमिका में एक बार फिर वो सुपरस्टार साबित हुए और पहले भी रहे। मोदी के लिए 2014, नीतीश के लिए 15, जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश, ममता बनर्जी को बंगाल और अब तमिलनाडु की जीत ये बता रही है कि पीके हमेशा से कोच के तौर पर नंबर 1 रहे। अब अगर कोच के तौर पर ये एक्सपीरियंस उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है तो हो सकता है कि प्लेयर के तौर पर भी अगली बार वो खुश कर दे। वैसे बिहार की राजनीति में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु की जीत पीके के लिए केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है, आगामी बिहार मिशन के लिए एक बड़ा ईंधन है। फिलहाल उनका हौसला 7वें आसमान पर है। भले ही वो नहीं कह रहे कि मुझे इस जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सारी कोशिश बिहार को लेकर है, मैं इस पर क्या बोलूं, मुझे ये एक्साइट नहीं करती, लेकिन तमिलनाडु में इतिहास रचा उन्होंने। जातिवाद, परिवारवाद की दीवारों को तोड़ा है और ये बताते हैं कि डेटा, इमोशन, करिश्मा, स्ट्रेटजी का सही मेल हो तो जड़ें हिलती है। विजय और पीके के कॉम्बो ने द्रविड़ियन एकाधिकार को चुनौती दी है। लाखों युवाओं की जीत जो पारदर्शी जाती थी, पीके ने कोच बनकर इतिहास रचा है और बताया है कि धोनी की लोकप्रियता को पीछे छोड़ने की चुनौती जो थी वो हवा हवाई नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या यह मॉडल बिहार और देश के दूसरे राज्यों में जाएगा? क्या सत्ता की यह भाषा पुराने समीकरणों को बदलेगी? असली परीक्षा सत्ता में रहकर उन सपनों को पूरा करने की है जो करोड़ों लोगों की आंखों में सजाए गए। तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हुई है। पुरानी उम्मीदें दीवारों को तोड़ रही हैं। डेटा, जज्बात, सटीक रणनीति का संगम एक नए इतिहास को रच रहा है। क्या विजय की ब्लॉकबस्टर जीत आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का रुख बदलेगी? फिलहाल आज का दिन जो है वो पूरी तरह से विजय और पीके के नाम दर्ज हो चुका है और उनको शुभकामनाएं। लेकिन जाते थे सवाल तमाम लोगों से, क्या प्रशांत किशोर जो कोच के तौर पर नंबर 1 है, इस जीत के बाद प्लेयर के तौर पर भी एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे? और क्या प्लेयर के तौर पर भी वो हिट हो सकते हैं? तम खिलाड़ी हुए जो कोच और प्लेयर दोनों नंबर 1 रहे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। विजय की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो केवल स्टार की जीत है या पीके की भी जीत मान रहे हैं? त्रिशा का एंगल कैसे देख रहे हैं? डीएमके का जाना, 3 बड़ी रीजनल पार्टीज एक दिन में खत्म हो गई। केरल में लेफ्ट, तमिलनाडु में डीएमके और बंगाल में टीएमसी। क्या ये नए दौर की शुरुआत जो है ये दिलचस्प? फिलहाल विजय मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे पता नहीं।
लेकिन लक्षण उन्हीं के बनने के हैं। क्या वो उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? वो जो सारे वादे जो उन्होंने किए थे, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, और क्या ये दे लेकर ही सत्ता में लोग आते हैं? क्या वो बीजेपी के पास आएंगे? पिताजी ने कांग्रेस से साथ मांगा है, पर पैसा कहां से लाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल दिन उनका है। थलापति की विजय का दिन है, प्रशांत की उम्मीदों का दिन है, और इसी उम्मीदों के साथ हम आप पर छोड़ जाते हैं।